हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, कल से एक न्यूज़, जब से आपका जो लैब अटेंडेंट वाला जो पेपर हुआ है तब से एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल है कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही तगड़े लेवल पर यहाँ पर धांधली हुई है दोस्तों। ऐसा जो है कई सारी जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है इस चीज़ का, और कई सारे जो यहाँ पर जो फर्जीवाड़े जो वाले जो लोग थे वो यहाँ पर पकड़े गए हैं। तो दोस्तों, परीक्षा में धांधली हुई है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या हमारा पेपर कैंसिल होगा। और एक बात का जो डर हमें स्टार्टिंग से लगा था, जो आप लोग बोल भी रहे थे कि जब भी ऑफलाइन पेपर होता है वहाँ पर जो है नकल की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। बिल्कुल सरासर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है भाई। अगर ऑफलाइन पेपर भी आप ले रहे हो, ठीक है, यूपीएससी भी पेपर ले रही है, उसका तो कभी लीक नहीं होता है ना। तो आप अगर ऑफलाइन पेपर ले रहे हो तो इस बात की तो श्योरिटी दो कि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी होना चाहिए, इतनी सुरक्षा होनी चाहिए, इतना पुख्ता इंतजाम वहाँ पर होना चाहिए कि पेपर एग्ज़ाम हॉल से और उसकी जो सूचना है किसी भी तरीके से वहाँ पर जो है यहाँ पर प्रसारित नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर लोग अब बैठ जा रहे हैं, फर्जी फर्जी लोग अब आ जा रहे हैं, किसी का पेपर कोई दे रहा है, फिर पकड़े जा रहे हैं, देर रात तक चल रही है। तो मतलब पहले पेपर हो गया, सब हो गया, फिर आप लोग पकड़ रहे हो, ये किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो क्या हुई है पेपर में धांधली, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पूरी जो डिटेल है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम का नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि क्या कुछ पूरी जो न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है। यहाँ पर पूरी अपडेट मैंने यहाँ पर जो मेरा टेलीग्राम वहाँ पर डाल दी थी। टेलीग्राम का नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरी न्यूज़ है। उससे पहले मैं आपको हिंदुस्तान जो आपका टाइम पेपर है उसकी यहाँ पर न्यूज़ दिखा देता हूँ। हाईलाइट जो न्यूज़ हो रखी है, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए, शिमला में आज हुई लैब अटेंडेंट परीक्षा में नकल गिरोह का भांडाफोड़, हरियाणा के 40 अरेस्ट, एसआईटी गठित। देख लो। ठीक है, शिमला में हुई है जिसमें हरियाणा के जो कैंडिडेट है 40 अभ्यर्थी जो हैं अरेस्ट किए गए हैं नकल करते हुए। ठीक है, पूरा गिरोह था, उसका भांडाफोड़ हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नवोदय विद्यालय समिति की ओर से रविवार को शिमला शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित लैब अटेंडेंट भर्ती परीक्षा, यानी कि कल आपका 18 जो मई थी, 18 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जेएसए का पेपर था, और वहीं 18 की जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी वहाँ पर लैब अटेंडेंट का पेपर होना था। ठीक है, जिसमें भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। अब तक 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ठीक है, और ये जो न्यूज़ है संडे की 18 मई की 10:50 की न्यूज़, यानी कि कल शाम को ही ये न्यूज़ सर्कुलेशन में थी। तो मैंने इसका इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि हो सकता है कि अभी ये न्यूज़ जो है फर्जीवाड़े की तरह की हो, लेकिन जब इस न्यूज़ की कई सारी क्लिप कई सारे न्यूज़पेपर के थ्रू आने लगी तो मुझे लगा कि इस को है जो है आपको बताना उचित रहना बताना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ओएमआर बेस्ड परीक्षा थी, इस तरीके से यहाँ पर पुलिस वगैरह है। तो नवोदय विद्यालय समिति की ओर से लैब अटेंडेंट भर्ती परीक्षा रविवार को शिमला शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इस परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल का जो मामला है वो सामने आया। यानी कि यहाँ पर नकल भी की गई है, और जो कई कई तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस वगैरह, इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही है। शिमला पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 अलग अलग थानों में 5 एफआईआर दर्ज की हैं। अब तक कुल 40 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया चुका है, और सभी के सभी आरोपी हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। देख लो भाई साहब, जितने भी आरोपी वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही स्टेट के, वो भी किसी अलग स्टेट में जाके यहाँ पर नकल हो रही है। कितने बड़े लेवल का जो स्कैम है ये हो रहा होगा उस समय। सोचिए, मतलब सोचिए, कोई हरियाणा का बंदा, भाई हरियाणा का छोड़िए, हरियाणा का जो बंदा है वो शिमला में जाके नकल कर रहा है भाई, शिमला में जाके नकल कर रहा है हरियाणा से। तो सोचो ये कितना बड़ा ग्रो होगा, कितनी बड़ी इनकी प्लानिंग रही होगी, कितनी बड़ी साजिश होगी, कौन कौन से जो बड़े बड़े चेहरे हैं इसमें शामिल होंगे, सीबीएसई के, एनबीएस के कितने कितने ऑफिसर इसमें शामिल रहे होंगे, कितने लाखों में पेपर बेचा होगा। और ये तो चलो वो लोग हैं जो यहाँ पर पुलिस के द्वारा यहाँ पर सामने लाए गए हैं, यानी कि पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। ऐसे कई और होंगे जो बच गए होंगे, मतलब उन्होंने नकल तो की हुई लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। अलग अलग, जब हरियाणा के शिमला में जाके दे सकते हैं तो हरियाणा के ऑल इंडिया में कहीं भी जाके दे सकते हैं, या और किसी स्टेट के और किसी जगह में दे सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए, हरियाणा 40 आरोपी सीधे हरियाणा से निकल रहे हैं भाई। 4 होते 5 होते समझ में आती कि 5 यहाँ से मिले, 5 इस स्टेट के, 40 की 40 हरियाणा से मिल रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी, मतलब ये पूरा जो गढ़ है ये हरियाणा यहाँ पर सामने बताया जा रहा है कि पूरा की पूरा जो प्लानिंग है वो हरियाणा के द्वारा की गई है। हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं, हरियाणा के जो यहाँ पर नकलची हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पूरा जो गिरोह है वो पकड़ा गया है। सोचिए कितनी बड़ी जो है यहाँ पर
स्कैम यहाँ पर इस किस लेवल पर स्कैम चला होगा आप सोच सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या न्यूज़ है कि ब्लूटूथ के इस्तेमाल से, मैंने आपको बोला ना कि अलग अलग जो गैजेट होते हैं उनके डिवाइसेस के इस्तेमाल से यहाँ पर चीज़ों को नकल की जा रही थी कि ब्लूटूथ के इस्तेमाल से नकल करने की कोशिश, इनके खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, ठीक है, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों के द्वारा परीक्षा में ब्लूटूथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर नकल करने की साजिश रची गई। यह सुनियोजित और संगठित अपराध की तरह अंजाम दिया गया था। तकनीक का दुरुपयोग करते हुए परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी, यानी किसी के द्वारा यह अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। समझ रहे हो, पूरी सोची समझी शायद देख रहे हो, यह सुनियोजित और संगठित अपराध की तरह अंजाम दिया गया था। मतलब ये पूरी प्लानिंग थी, कब इसका पेपर होगा, कैसे इसमें नकल की जाएगी, कैसे ब्लूटूथ डिवाइस काम करेगा, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, किस स्टेट से आएंगे, किस लोग आएंगे, किसकी जगह किसको बैठाना है, क्या क्या वहाँ पर हम चीज़ें कर सकते हैं। ये पूरा जो पैटर्न है ना, ये जब से इसका पेपर सेट हुआ है, एजेंसी सेट हुई है, तभी से लेकर स्टार्टिंग से ही ये पूरा मतलब कि भाई जब ये इस दिन पेपर होगा, यहाँ पर सेटिंग होगी, आप लोगों को यहाँ से आना है, यहाँ आपको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, ऐसे ऐसे करना। बट पुलिस ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को पकड़ लिया। बट ये तो वो है ना जो पकड़े गए, केवल एक स्टेट की बात हुई। तो हो सकता है ऐसा जेएसए में हुआ हो, आपके एनबीएस जेएसए में, और एनबीएस की एमटीएस हो गया, ईएस हो गया, मेस हेल्पर हो गया, स्टेनो हो गया, ऑडिट असिस्टेंट हो गया, जितने भी स्टेनोग्राफर वगैरह हो गया, और आपका जो नर्स होता है, स्टाफ नर्स, उसका पेपर हो गया। तो हो सकता है कि सभी एग्जाम में हो, ये तो लैब अटेंडेंट वाला पकड़ा गया, बाकी में हो सकता है कि सब में जो चीज़ें हैं यहाँ पर सभी जगह ऐसी जो धांधली है वो चली हो। भाई क्या कर सकते हो आप, आपको पता है क्या, ये तो पकड़े गए ना। नहीं पकड़े हुए तो क्या हो, नहीं भर्ती निकल रही है कितनी, 30-40 है ना। मान के चलो एनबीएस में आपका जेएसए में 320 है, उसके अलावा क्या सब में 30-40-50 से भर्ती है। जब 40-40 लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, 40-40 लोग जो है नकल करने वाले बैठ रहे हैं, तो पूरी सीट तो वही ले गए ना। आपको क्या मिला फिर, आप तो फ्री फंड में लगे हो, हज़ार हज़ार रुपये दे रहे हो, 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हो, सरकार का कोई इस पर ध्यान ही नहीं है। तो देख रहे हो आप किस तरीके से आपके जो फ्यूचर है उससे खिलवाड़ किए जा रहे हैं यहाँ पर। भाई मतलब एक बंदा पूरा फॉर्म भरता है किसी जरिए से पैसे लाकर, मैंने भी, मुझे ही पता है कि कैसे कैसे पैसे आते हैं। 1000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, 100-200 होते चल जाती है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है जिसके पास नहीं होता। पर 1000 रुपये 2-2 हज़ार के फॉर्म भरे गए बच्चों ने, इतने दिनों से इंतजार किया, पूरा 1 साल इंतजार किया, उसके बाद कहीं जाके एजेंसी सेट हुई, उस एजेंसी को कैंसिल किया जो विश्वसनीय एजेंसी थी, ऑनलाइन एग्जाम लेती, फिर सीबीएसई को लिया, ऑफलाइन पेपर कराया, फिर उसमें ये सब निकल के आ रहा है। तो उस जो बच्चा 1 साल से लगा हुआ है, उसको उम्मीद थी कि मेरा कहीं नहीं हुआ तो कम से कम एक और उम्मीद है कि इसमें मेरा इस बार हो जाएगा। बट भाई जब 30-40 वैकेंसी हैं, उसी में आप नकलची बिठाल दो, वैकेंसी तो भर गई, आपको क्या मिला, कुछ नहीं। आपने बस कुछ नहीं, फॉर्म भरा, पेपर दिया, निकल लो, घर पे जाओ, बस। क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला। जिसको जो मिलना था पैसे भर के वो ले गया, वो अपना जो भी लेना था उसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि मतलब बहुत गंभीर मामला है यार ये। कब तक हम लोगों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा स्टूडेंट्स के साथ। हम्म? आप लोग एक बार ना कमेंट सेक्शन में अपना जो भी कमेंट आ रहा है, जो भी मतलब जिस लैंग्वेज में आपको लिखना है ना, जिसके खिलाफ लिखना है, लिख दो कमेंट सेक्शन में। जो अंदर आपके एक वो होगा ना कि गुस्सा की, मतलब हम लोगों ने इतनी मेहनत की, मतलब जो भी आपकी भावना है ना, वो एक बार कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर दीजिएगा। और आप लोग पढ़िएगा प्लीज़ कि किस किस की क्या मजबूरी रही थी, कैसे आपने फॉर्म भरा था। आप लोग अपनी थोड़ी सी भावनाओं को शेयर कीजिए कि मैंने ऐसे फॉर्म भरे, ऐसा ऐसा किया, ऐसा किया। तो ये क्या चीज़ है भाई, मतलब लोग कैसे कैसे मेहनत करके कैसी कैसी जगहों पर जाके पेपर दे रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप फेंक रहे हो, फिर वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्या मतलब है। ऑनलाइन जो 3 साल से ऑनलाइन पेपर हो रहा था, उसमें किसी भी तरीके की नकल नहीं होने, मतलब हो भी रही होगी चलो तो बहुत रेयर लेवल पर 5-10%। यहाँ तो भाई सीधे सीधे भाई 40-40 लोग नकल कर रहे हैं, 40-40। भाई इतनी तो वैकेंसी भी नहीं होती, 40-40 लोग नकल कर रहे हैं, क्या मतलब है। पूरी भर्ती मतलब फर्जीवाड़े से ही भरना है आपको, है ना। तो शिमला पुलिस ने इस पूरे प्रकरण पर एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसकी कमान शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एएसपी रतन नेगी को सौंपी गई। सोचो एएसपी को यहाँ पर जो है इन्वॉल्व होना पड़ा है। एसआईटी में कुल 8 पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। एसआईटी पूरे नेटवर्क की परतें खोलने का काम करेगी। बिल्कुल हमारी ये उम्मीद रहेगी कि जो एएसपी रतन नेगी जी हैं, ये इन लोगों को पकड़े, जितने भी लोग हैं 40-50-100-200-1500 जितने भी लोग हैं सबको पकड़े, और जिस जिस उम्मीदवार का ये पेपर दे रहे थे या खुद का ही पेपर दे रहे थे नकल करते हुए, इनका पूरा लाइसेंस, इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देनी चाहिए। ठीक है, जो 40 लोग हैं ना, इनकी ज़िंदगी बर्बाद होनी चाहिए।
इनको जेल में सड़ाओ, इनका इन फ्यूचर ये कोई परीक्षा ना दे पाए, और जिसकी ये दे रहे थे उसकी भी ना दे पाए, और जो लोग इसमें संलिप्त हैं ना सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हरियाणा से चल रहा था गुरु, देखो भाई कितनी बड़ी प्लानिंग है यार। भाई सोचो, शिमला कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, कितनी बड़ी प्लानिंग चली। एक स्टेट से तुम दूसरे स्टेट में, ऐसा नहीं कि एक ही स्टेट की अलग अलग जिलों में, भाई एक ही स्टेट के बंदे दूसरी स्टेट में जाके ऐसा कर रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी प्लानिंग रही होगी, कितने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए होंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नकल कराने वाला यह पूरा गिरोह हरियाणा से संचालित हो रहा था। सोचो कितनी बड़ी मतलब साजिश रही होगी। आरोपी सुनियोजित तरीके से शिमला पहुंचे और स्थानीय केंद्रों में परीक्षा देने के लिए बैठ गए। बताओ, मतलब पूरी भाई पूरी फिक्सिंग थी ये कि आप आना, आपको यहाँ पर हम पिकअप करेंगे, आपको यहाँ से ये सुविधा होगी, आपको यहाँ से ये लेके जाना है, आपको पेपर यहाँ मिलेगा, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको इस लैब में बैठना है, आपको इस वाले रूम में बैठना है, वहाँ कोई नहीं होगा, आपको वो व्यक्ति मिलेगा फलाना, वहाँ पर उसको ये बता देना, ये दिखा देना, कोई जाँच नहीं होगी, कोई चेकिंग नहीं होगी आपकी, फर्जी बाड़े से सब काम होगा। भाई कितनी बड़ी लेवल पे जो है ये सेटिंग करी गई होगी। सोचो इसमें कितने बड़े बड़े अधिकारी शामिल होंगे। भाई ये छोटे लेवल की नहीं है, 40 लोग पकड़े गए, 3 या 4 नहीं पकड़े गए, 40 लोग। भाई एनटीपीसी ने लास्ट ईयर भाई 1,26,00,000 से भी ज़्यादा लोगों का पेपर लिया था, जो 2019 वाला पेपर था। उसमें हमें इस तरीके की कोई भी धांधली देखने को मिली। छोटी मोटी धांधली होती है जिसमें 2 लोग पकड़े गए, 3 लोग पकड़े गए, बट वो वहीं की वहीं समाप्त हो रहे थे, 2 या 3 हार्डली। एक ही जगह 40 लोग पकड़े गए। भाई क्या सिस्टम है यार, कितना बड़ा चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। देख रहे हो, परीक्षा के दौरान उनके पास छिपे हुए ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किए गए, जिसके इसके जरिए उन्हें बाहर से उत्तर उपलब्ध कराए जा रहे थे। देखो मतलब अंदर कोई बैठा है, बाहर से कोई ब्लूटूथ डिवाइस ले कैसे गए, जब वहाँ पर इन लोगों ने बोला था कि बायोमेट्रिक वगैरह होगा, ये सब होगा, तो अंदर ब्लूटूथ गया कैसे, क्या चेकिंग कर रहे थे ये लोग वहाँ पर। जो गार्ड्स हैं, जो परीक्षा संचालक हैं, जो इन्विजिलेटर है, वो क्या देख रहा था आखिरकार। ब्लूटूथ तो कहीं तो लगाई होगी ना उसने, ब्लूटूथ कान में लगाई होगी, कैसे लगा ली फिर उसने। कई केंद्रों पर परीक्षकों को परीक्षार्थियों की संदिग्ध गतिविधियां नजर आई। दिख रहे हो, नजर आई तो भाई पहले क्यों नहीं टोका आपने, आपको बाहर नहीं दिख रहा था कि ये बंदा जो है चीटिंग करके आ रहा है, इसकी जेब में ये है, कैसे आपने अंदर जाने दिया उसको। यानी कोई तो कोई सेटिंग रही होगी ना उस सेंटर पर, कोई तो रहा होगा ना कि भाई इसको एंट्री कराना है, बैकडोर से एंट्री करा दो, इसको कुछ करा दो। 40 आरोपियों की गिरफ्तारी। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धाराएं 10 और 11 लगाई गई हैं। इस मामले में सदर थाने के तहत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह ढली थाने में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, न्यू शिमला थाने में 8 आरोपी और छोटा शिमला थाने में 2 एफआईआर दर्ज, 13 आरोपी पकड़े गए। कुल इस तरह 40 आरोपियों की जो गिरफ्तारी हुई, मतलब अलग अलग सेंटर से देख रहे हो लोगों को पकड़ा गया यहाँ पर, अलग अलग सेंटर से। सोचो मतलब हर सेंटर में, सोचो हरियाणा से कोई बंदा को शिमला के अलग अलग सेंटर पर यहाँ पर ये इस तरीके की गतिविधि कर रहा है, कितना बड़ा है यार। मतलब क्या चीज़ें रही होंगी, सोचो किस लेवल पर इन्होंने प्लानिंग की होगी और कब से प्लानिंग चल रही होगी ये, सोचो भाई, है ना। पहले ही हरियाणा से शिमला आ चुका था ग्रुप, मतलब फुल सेटिंग पहले से ही थी। आपको यहाँ रुकना, यह ग्रुप परीक्षा से पहले ही हरियाणा से शिमला आ चुका था और स्थानीय होटलों व गेस्ट हाउसों में रुका हुआ था। परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही उनके पास तकनीकी उपकरण छुपाए जा चुके थे। सोचो मतलब परीक्षा सेंटर पर ही छुपा लिए, मतलब परीक्षा केंद्र के अंदर। देख रहे हो क्या बोल रहा हूँ, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही उनके पास तकनीकी उपकरण छुपाए जा चुके थे। देख रहे हो, पूरे इस नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। एसआईटी अब यह पता लगाने में जुटी कि इस रैकेट के पीछे और कौन कौन लोग हैं और क्या इसमें कोई स्थानीय मदद भी शामिल थी। ठीक है, खंगाली जा रही है क्राइम कुंडली, पता लगाया जा रहा है कि क्या गिरोह अन्य राज्यों में भी इसी तरह की परीक्षाओं में धांधली करता था। एएसपी संजीव गांधी ने एसएसपी संजीव गांधी ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। साले को चौराहे पे खड़े होकर इनको गोली मारो। ठीक है, यह मामला न केवल कानून व्यवस्था का उल्लंघन है, वरन हजारों ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय। बिल्कुल है यार, मैं भी एक एस्पिरेंट रहा था, मुझे लगता है कि किस तरीके की फीलिंग आप लोगों के बेचारे की। इतनी उम्मीद से हम पेपर दे के आते हैं, इतने दिनों हम मेहनत करते हैं, फिर पेपर देने के बाद हमें बाहर निकलते हैं तो क्या लगता है कि अब कोई हमारा भविष्य नहीं है क्या। एक परीक्षा का हमने इंतजार किया और उसके बाद हमारा पेपर यहाँ पर वायरल हो जाता है, पेपर में नकल हो जाती है। एसआईटी जांच में यदि किसी भी अन्य की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी, बिल्कुल की जानी चाहिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये एक पूरा आर्टिकल था जो मैंने आपको बताया, ये मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आके आप ले सकते हैं। ठीक है, नीचे डाल दिया। अब देखिए ये भी वही न्यूज़ है ना, कि एनबीएस की भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश, 40 अभ्यर्थी पकड़े, 5 पर एफआईआर। ठीक है, इसके अलावा और भी देखिए और कितनी कितनी न्यूज़ निकल कर आ रही हैं। ये देखिए, नवोदय विद्यालय
क्लर्क की चयन परीक्षा में सॉल्वर धरा। ठीक है, ये देखिए, एक सेकंड, देखिए, इंटोजा संवाददाता, इंटोजा स्थित लखनऊ इंटरनेशनल स्कूल में। अब देखो ये कहाँ पर है, लखनऊ इंटरनेशनल स्कूल, चांदपुर का मामला, दोस्त की जगह परीक्षा देने आगरा से आया था। लो भाई, सोच रहे हो, मतलब एक ही जगह नहीं हुआ है ये, शिमला में हुआ है, लखनऊ में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है। ठीक है, यूपी में भी ये चीज़ हुई है, बताइए, है ना। देखो क्या लिख रहा है, कक्ष में औचक निरीक्षण किए जाने पर प्रवेश पत्र में लगी फोटो में मामूली अंतर नजर आया। सोचो, पेपर किसी का कोई और देने जा रहा है, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से मतलब एंट्री दी जा रही है। बोला कि बायोमेट्रिक हो रहा है, ऐसा कौन सा बायोमेट्रिक है जो भाई तुमने अंतर जाने दिए। एनटीपीसीसी को 1 करोड़ 26 लाख, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पेपर लिया था उसने। उम्मीद मजाल है किसी की कोई एंट्री ले जाए, दो दो तीन तीन जगह उनका बायोमेट्रिक हो रहा था। इतनी कड़ी सख्त कार्रवाई वो थी, एक पेन पेंसिल कुछ नहीं, कड़ा मड़ा सब हटवा दिया था। अब कैसे कैसे लोग परीक्षा ले रहे हैं यार, या तो पूरी भर्ती आप कैंसिल कर दो और इसको ऑनलाइन तरीके से ली जाए। फिर अगर इसमें मतलब अगर इसमें बहुत ज़्यादा लेवल की, अगर जितने लोगों ने ये दिया है उसको कैंडिडेचर कैंसिल और उनको सजा नहीं दिया थी, तो ये पूरी भर्ती कैंसिल हो जाए पूरी। ठीक है, जो भी सुन रहे हैं, पूरी भर्ती कैंसिल होनी चाहिए और इसको अच्छे तरीके से ऑनलाइन तरीके से माध्यम से लीजिए, और उसमें आने पर और जाने पर दोनों तरीके से जो बायोमेट्रिक है वो होना चाहिए, जिससे आने और जाने वाले जो उम्मीदवार हैं वो सेम होना चाहिए। ठीक है, पता नहीं क्या करते हैं यार ये लोग। देखिए अगला, देखिए अगला दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, शक्ति नवोदय की परीक्षा में 17 नकलचे, देहरादून लखनऊ। देखो, देहरादून में रविवार को नवोदय विद्यालय की नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती में ब्लूटूथ से नकल करते 17 अभ्यर्थी को पुलिस गिरफ्तार ने किया। लो, अब बताओ, अब ये देहरादून में आ गए, लखनऊ, देहरादून, शिमला, कहाँ कहाँ भाई साहब, किस लेवल की। पूरे पेपर में देखो, नवोदय भर्ती परीक्षा में नकल करते 40 हरियाणवी अरेस्ट, शिमला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आधुनिक उपकरणों से दे रहे थे धोखा, मामले में किसी बड़े गिरोह की शामिल होने की आशंका, एसआईटी गठित, लैब अटेंडेंट के पद भरने को ली जा रही थी परीक्षा, 4 पुलिस थानों में आरोपी, लखनऊ, शिमला, देहरादून, देख लो भाई, और पता नहीं कहाँ कहाँ ये तो पकड़े गए हैं वो चीज़ें। ठीक है, अब ये देखो, लैब अटेंडेंट, एक फर्जी अभ्यर्थी समेत 20 लोग गिरफ्तार, सीबीएसई ने नवोदय लैब अटेंडेंट के लिए आयोजित कराई थी परीक्षा। ठीक है, देहरादून, देख लो, देहरादून की रिपोर्ट है। ओके, देखो क्या लिखा है, सोशल बालूनी स्कूल से गिरफ्तार कर पटेल नगर कोतवाली लाए गए आरोपी, सोशल बालूनी स्कूल से गिरफ्तार। लो, देखो कितने कितने इन्होंने लिखे हैं। ये देखो, मैं थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। सौरभ यादव निवासी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आया, एक अमन निवासी हरियाणा से आया, फिर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लो, सब हरियाणा उत्तर प्रदेश के भरे हुए हैं। दून इंटरनेशनल स्कूल से गिरफ्तार निवासी आंध्र प्रदेश, धनखड़ी हरियाणा, ससरौली हरियाणा, वेंकटेश निवासी आंध्र प्रदेश, दमकल हरियाणा। ठीक, देख लो भाई साहब, ज़्यादातर हरियाणा का मिलेंगे आपको। ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह ये सब क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है ये, हैं? इस तरीके से आप खिलवाड़ करोगे, इनको ना चौराहे पे खड़े होगे इनमें पत्थर मारो, चलो भेजा फाड़ दो इनका। जेएनवी भर्ती परीक्षा में नकल, हरियाणा के 16 अभ्यर्थी गिरफ्तार, जांच शिमला शहर में। देखो, शिमला में किसी दूसरे की जगह परीक्षा देने का आरोपी गिरफ्तार। क्या चीज़ है भाई ये न्यूज़ आई थी शाम को, और भी मैंने देखी थी, पर मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि कंफर्म कर लेता हूँ भाई क्या चीज़ है। पर जब देखा कि ऐसी बहुत सारे पेपरों ने इसकी जो है यहाँ पर कवरिंग की है, तो मुझे लगा कि इसको आपको बताया जाना चाहिए कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं। बाकी ये आप पूरा मेरा आर्टिकल वगैरह यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, इसका नाम है द एग्जाम पर, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकें। और ये था दोस्तों, मेरा तो बहुत मन ख़राब हो गया है जब से ये आया है, ये चीज़ें आई हैं कि आप लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं और किस तरीके से ये लोग आपकी मेहनत को बर्बाद करते हैं। तो भाई मेरी तरफ से बहुत, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ पर मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बट आप लोग ना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको जो इन लोगों के बारे में लिखना है, जो जिस तरीके से लिखना लिख दो, अपनी भावना व्यक्त करो और अपने बारे में परेशानी बताओ कि क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को और किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, बताइए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो में बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ बट मैं बोल नहीं रहा। ठीक है, तो बस कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।